आज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादाब पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता जिंदाबाद शादाबाद मंज़िले मुराद परचमे सितार हो हिलाल रहबरे तरक्की-ओ कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल आया खुदाए ज़ुल-जलाल। रब करे ऐसी ही खुशियाँ मेरे मुल्क में रहें, मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब की टीम की तरफ से, मेरी वालिदा की तरफ से, और जो है मेरी परी गुल आज मेरी मेहमान स्टार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी पूरा हफ्ता हमारा जश्न आज़ादी मनाने का दिन है, हर दिन हमारा जश्न आज़ादी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। परी गुल सबको सलाम करें। छोटी सी परी गुल थी जब आप लोग इससे मिलते थे, अब ये बहुत शरारती हो गई है क्योंकि एक आज़ाद मुल्क की शहरी है ये भी, इसको भी अपने हकूक़ का ख्याल है। अब इसको आज़ादी चाहिए, समझ नहीं आती, मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकती, इसको ये आज़ादी के बग़ैर नहीं रह सकती। मेरा रब करे इस मुल्क में जैसे अल्लाह ताला ने हमें आज से पहले कई साल पहले हम जिस तरह हमने आज़ादी हासिल की, मेरा रब करे कश्मीरियों की अल्लाह पाक सुन ले, हमारी आज़ादी के सदक़े उनके ऊपर आज़ादी का रहम कर दे, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी को आसान कर दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए और आज़ादी के दिन 2 नफल पढ़िए इस्तग़फ़ार के, हाजत के, कि ताकि अल्लाह पाक किसी को दूसरे मुल्क का सिटीज़न रहना जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल, आप वो लोग गवाह हैं जो परदेश में रहते हैं। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करेंगे, याद रखें ये मिट्टी आपसे वफ़ा करेगी, ये मिट्टी आपको इज़्ज़त बख्शेगी। लेकिन सबसे पहले जो है आपने इस मुल्क की कदर करनी है। कदर कैसे करनी है? ऑनेस्ट हो जाइए अपने मुल्क के साथ, कोशिश कीजिए इस मुल्क के रूल्स को फॉलो कीजिए, इशारे पे गाड़ी ही रोक दीजिए तो भी आप अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अगर हम में से हर बंदा ब्लेम गेम बंद कर दे, एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालना बंद कर दे और अपने अपने, अच्छा मैं इनको खुदा हाफ़िज़ कह दूँ क्योंकि मेरी मेहमान स्टार जो है वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही है, मेरे बच्चे को आज़ादी चाहिए, मेरा बच्चा भी कैद में नहीं रह सकता। परी गुल शे सलाम टू एवरीवन, शे सलाम, आपको सब जानते हैं परी गुल, शे सलाम टू एवरीवन। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब आप जाओ। तो जी ये मेरी साथ मेरी मेहमान स्टार ने पूरा कोऑपरेट किया कि उसने जो है अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाया, और वरना इतनी देर गोद में रहती नहीं है। ये मूड की मालिक हैं, इनका भी एक अपना मूड है। मैं वही कहती हूँ ना कि आज़ादी की कदर व कीमत सिर्फ वो इंसान जान सकता है जो कहीं दूसरे मुल्क में रह के उनके रूल्स को फॉलो करके ज़िंदगी को गुजार रहा है, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने लोगों को पालने के लिए। उनसे पूछें किस तरह मिट्टी की कमी जो है, मिट्टी से दूरी किस तरह बेचैन करती है। ओ माय गॉड, क्योंकि हम जाते हैं महीने के बाद घूम के, पता है अपने मुल्क में वापस आ जाना है। आज तक ज़िंदगी में ख्वाहिश नहीं की किसी जाके दूसरे मुल्क में रहने की, लेकिन मुझे बड़ा मेरा यकीन है कि मेरे मुल्क ने बदल जाना है। सबसे पहले आप सबको सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, क्योंकि इसी हफ्ते में हमारा 14 अगस्त का जो है वो समा भी है, और जो है एक अल्लाह पाक ने हमें फिर से एक दिन दिया है सेलिब्रेट करने के लिए, फिर से हमें एक मौका दिया है इस साल। और जो लोग कोविड की सख्तियों से चले गए हैं, हम सब मिलकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आप सब लोग अपने अपने दिलों में एक बार फ़ातिहा पढ़ के, वो शहीद हैं जो वबा के हाथों दुनिया से गए हैं, आपको भी पता है कि उन्हें शहादत का दर्जा हासिल हुआ है, तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और जो बच गए हैं, हम अपनी आसानी के लिए दुआ करें। तो दुआ का कनेक्शन इन एनी केस रहना है।
जाने वालों के लिए भी, और जो हम पीछे रह गए हैं अभी हम ख़तरे से खाली नहीं हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जश्न आज़ादी है, जैसे मैंने शोर मचाया हुआ है, मेरा बर्थडे है, तो जो है ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं ये हमारे लिए, मैं कहती हूँ, जीने के छोटे छोटे से सहारे हैं। याद रखें, ये खुशियाँ इंसान को ज़िंदा रखती हैं। आपके अंदर ज़िंदा रहने का एक मोराल आता है, आपके अंदर एक ज़िंदा रहने की खुशी आती है। तो आप सबको सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। जो दूसरे मुल्कों में मेरे बहनें और भाई रहते हैं, आज तो मेरे कानों में भी फ्लैग पहना है, मैंने वार्डरोब भी उसी तरह की पहनी है। मैं हूँ पेट्रियाटिक, और मैं हर 14 अगस्त को सारे बच्चों को भी इसी तरह उनको इंजॉय करवाती हूँ। जब मैं खुद छोटी थी, आप यकीन करें, हमारे ज़माने तो बहुत अच्छे थे, हम बहुत सारे कज़न्स हुआ करते थे, और एक मेरे चचा के पास सुजुकी पिकअप हुआ करती थी, और इस्लामाबाद में हम रहते थे। इस्लामाबाद आपको पता है कि पूरा वो एवेन्यू उसको सजा दिया जाता था, उस पूरे एवेन्यू को सजा दिया जाता था, क्योंकि जश्न आज़ादी की चिरागां जो है वो एक अजब सा समा होता था। और रोड के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे होता था जैसे एक फैमिली है हम। मतलब अगर हम सुजुकी पिकअप में सारी गर्ल्स ढोल लेके, हर कौमी तराना मुझे ज़ुबानी आता था, और कौमी तराने गा रहे हैं, और पीछे लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वो एक कैरवान सा बन जाता था। लगता था सब एक फैमिली है जो रोड के ऊपर जा रही है। वो जोश खरोश अब मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि हम अपने, अभी भी शुक्र है अल्लाह का, मैं ये नहीं कहती कि मर गया है बिल्कुल, अभी भी मैं जो लाहौर में देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेकिन जो मेरे ज़माने में मेरे बचपन की एक्टिविटीज़ थी, यकीन करें उसका आधा भी अब मैं नहीं देखती। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है टेलीविज़न्स पे जाने का, कोई ना कोई 14 अगस्त को हमारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, तो मैं अभी भी हर साल एक जोड़ा अरेंज करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान बनना है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान बनना है। तो अभी इस बार मैंने बड़े खूबसूरत इयररिंग्स लिए, फ्लैग बना हुआ है पाकिस्तान का, ट्रेडिशनल एथनिक सा मैंने ड्रेस बाय किया, ताकि जो है चूड़ियाँ देखें, मैंने ग्रीन पहनी, पाकिस्तान में जो मेजर रंग है ग्रीन है। मुझे मेरे मुल्क से प्यार है, क्योंकि इसी मुल्क में मेरा जीना मरना है, मैं इस मुल्क से भाग के कहीं नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला करे कि मुल्क के बारे में पेश गोइयाँ तो मेरी ऑन रिकॉर्ड है। अल्लाह ने चाहा ये मुल्क वो बनेगा कि आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे फ़ख्र महसूस होगा। रब ने इस मुल्क की किस्मत को बदलना है, क्योंकि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे चला है, और इंशाअल्लाह जो इसकी शान होगी, वो भी जो अल्लाह हम में से खुशकिस्मत होंगे जो उस मुल्क को, जब इसकी तकदीर को हम बदलता हुआ देखेंगे। एनीवेज जी, जो आपको पता है, जाते जाते वही है कि 0302 444 777 मुझ तक पहुंचने का एक ही नंबर है आपके पास, जो स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक हो रहा है। अभी तो फेस्टिविटी है, मनाइए जितना मना सकते हैं, खुशियाँ। एक बात याद रखिए, वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जो खुशी है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती, वो हालात से नहीं मिलती, वो लोगों से नहीं मिलती, वो खाने से नहीं मिलती। एक कैफियत है जिसको आपने अपने अंदर पैदा करना है। जैसे मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरे अंदर एक खुशी, हालांकि आज मैं सुबह से काम कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक दिन और दिया इस मुल्क की जश्न आज़ादी में अपना हिस्सा डालने का। मुझे फिर से एक मौका मिला, पता नहीं कल हो ना हो, आज मैं हूँ और आज आप मुझे सुन रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज़ादी की कदर व कीमत कश्मीरियों से पूछिए, अपने साथ उनके लिए दुआ कीजिए कि एक दिन वो भी हमारी तरह एक आज़ाद मुल्क के शहरी हों। दिल से दुआ कीजिएगा, क्योंकि 2022-2023 बहुत सारे मुल्कों की तकदीरें बदलेंगे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और जिनमें कश्मीर भी जो है, अल्लाह ताला उसका भी कोई तकदीर का फ़ैसला किसी भी घड़ी हो सकता है। तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, इस घड़ी में उनको मत भूलिएगा। हम, और जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं, किसी को भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं से शायद अल्लाह पाक को रहम आ जाए। अल्लाह पाक को मुसलमानों का फिर से एक अरूज आना है, ये हमारा ईमान है
क्या पता वो इसी से शुरू होना हो, क्योंकि नक्शे तो अब बदलने हैं, नई ट्रांसफॉर्मेशंस होनी हैं, नए अलाइंसेस बनने हैं, आसमान पे भी नए नक्शे बन रहे हैं तो ज़मीन पे भी नए नक्शे बनेंगे। तो उस नक्शे में हमारा मुल्क, अल्लाह करे सरे फहरिस्त हो। रेड जोन में जो अभी हम आए हुए हैं, अल्लाह पाक हमें इन तकलीफ़ों से निकाले, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। हम में जो जज्बा है, मैं नहीं कहती किसी कौम में हो सकता है। आप याद कीजिए जब 2008 में ज़लज़ला आया था, मैं गलत ना हूँ कहीं, आप याद कीजिए वो जज्बा पाकिस्तानियों का काबिल दीद था। हर कोई अपने घरों से भाग रहा है। 65 की जंग में जो मेरी माँ हमें किस्से सुनाती है कि किस तरह लोगों ने, औरतों ने अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार के जो है ना फ़ौजियों को दे दी थी, ताकि फ़ौज के पास वसाइल की कमी ना हो। तो ये जज्बा कहाँ है? एक हमारे जो माशाल्लाह हमारे सिपाही पेट पे एक बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे कि उनके टैंक उड़ा के रख दिए थे। ये जज्बा कहाँ है और किस कौम में है? तो अल्लाह करे हमारा मुल्क इसी तरह जगमगाता रहे, इसी तरह जगमग जगमग करता रहे। मतलब मुझे हर चीज़, पता नहीं, मुझे तो वैसे ही ग्रीन रंग से इश्क है, और ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन मिलके जो मेरे मुल्क का झंडा बनता है, ये सैल्यूट है। तो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। जी आया नो, सत्ते खैरा हों आप लोगों की ज़िंदगी में। और क्योंकि जश्न आज़ादी वाला हफ़्ता हमारा शुरू हो गया है, और शुरू भी किस दिन से हो रहा है। मज़े की बात है कि 9 अगस्त मेरे बर्थडे से शुरू होके, आप लोगों को याद करवा देनी है मैंने अपनी बर्थडे। 9 अगस्त मेरे बर्थडे से शुरू होके एंड हम इसको कर रहे हैं 15 अगस्त के ऊपर जो है, जिसमें 14 अगस्त जो हमारी आती है, और उसके बाद दूसरे मुल्क की जश्न आज़ादी भी आती, जिससे मैं आजकल बहुत नाराज़ हूँ उससे। खैर, तो पहले हम बुर्ज हमल यानी कि बुर्ज एरीज से शुरू करते हैं कि जो है कैसा गुज़रेगा हमारा जश्न आज़ादी वाला हफ़्ता, कैसा गुज़रेगा, आपका जोश कैसा रहेगा, आप कैसे जो है हमें चहकते महकते। और मैं तो वैसे ही तरानों के ऊपर बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। सोहनी धरती हो, जीवे जीवे पाकिस्तान हो, मैं तो बस इस पर लुट ही जाती हूँ। तो जी, हम शुरू करते हैं 9 अगस्त से बुर्ज एरीज़। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनका नाम इंग्लिश में ACIUELY से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जी, हम इसको स्टार्ट लेते हैं, जश्न आज़ादी वाला हमारा हफ़्ता। 9th और जो है, क्योंकि मुझे 8th और 9th इकट्ठी ही, मैंने आप लोगों को जाते जाते कहा होगा एरीज़, कि अपने बच्चों के साथ वक्त को गुजारिए, अपने लव्ड वंस के साथ वक्त को गुजारिए। ये वक्त रोमांस में भी अच्छा जा रहा है, बच्चों की तरफ से भी, मेरे रब की तरफ से आपको इत्मीनान रहेगा। और जो एरीज़ बच्चियाँ अगर कंसीविंग मरहले से गुज़र रही हैं, तो मेरे रब के हुक्म से इस वक्त आपका सितारा सेफ़ ज़ोन के अंदर है। तो किसी किस्म का खौफ परेशानी ना रखिए, रब ताला आपकी हिफाजत करेंगे। और दूसरा ये है कि आप इस वक्त जो है बच्चों वाले हाउस में, जितना, मैं तो कहती हूँ बच्चे फरिश्ते होते हैं। जब आप उनके साथ टाइम गुजारते हो ना, आपके अंदर का बच्चा भी, आपने देखा कि बच्चों के साथ खेलते हुए हमें बेबी बनना पड़ता है, हम बिल्कुल बेबीज़ बन जाते हैं। यही खूबसूरती है ना कि आपके अपने अंदर का बेबी ताज़ा हो जाता है। तो हज़रत अली भी फरमाया करते थे कि जो है, जब आप उदास हों, आप गमगीन हों, तो बच्चों के साथ वक्त को गुजारिए। तो जो है इस वक्त ज़रूर वक्त को गुजारिए। 8 और 9 अगस्त की तारीख़ हमें यही आपके लिए मैसेज देती हुई नज़र आती है। अच्छा जी, 10 और 11, पहले मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था पिछले हफ्ते भी कि एक सितारा यहाँ पे आया है 22, और दूसरा सितारा यहाँ पे आया है 30 को जुलाई की। ठीक है,
इन्होंने मिलके या तो आपके ऊपर नौकरी का प्रेशर डालना है, या आपको हेल्थ में थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, या ये क्या कर सकते हैं, भाई इधर से मत हिलना, या ये क्या कर सकते हैं आपके लिए कि जो है आपके टर्म्स कोलीग्स के साथ, मातहत स्टाफ के साथ थोड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो उससे आपने केयरफुल रहना है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे आपके लिए कोई भी बदमज़गी जो है आपके लिए हो। दूसरा जो है, क्योंकि एक सितारा फॉल में है, और आप इसी हफ्ते, जब अगले हफ्ते आपसे बात करूँगी, ये जो इंटेंसिटी थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये 15 अगस्त तक की है। तो 15 अगस्त तक तो वक्त हमें औखे सौखे गुजारना ही गुजारना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 12 और 13 अगस्त की तारीखें आपकी फेवर में हैं, आपकी सपोर्ट में है। 14th और 15th इस साल अल्लाह रहम करे, मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि हमारे मुल्क को कोई आसमानी सूरत हाल, ज़मीनी सूरत हाल किसी मुसीबत में ना डाले, तो हमारा जश्न आज़ादी जो है किसी तकलीफ़ में ना फंसे। क्योंकि जिस दिन जश्न आज़ादी है, अब सदका ज़रूर मुल्क का दीजिएगा। शायद आपके सदक़ों से इस मुल्क को जो है ना वो रहम आ जाए। तो 14th और 15th वाले दिन एरीज़ आप लोगों ने सदका अपना भी निकालना है, थोड़ा सा सदका हस्बे तौफीक अपने उस प्यारे मुल्क के लिए निकाल देना है जिसने आपको इज़्ज़त दी, आपको पहचान दी। हम में से चंद गंदी मछलियों ने इस मुल्क का नाम बदनाम किया, वरना ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क कैसे ख़राब हो सकता है। पता नहीं इस मुल्क से कितनी दुनिया डरती है। शायद दुनिया को पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या अस्पाक पाया जाता है, इसलिए वो हमसे डरते हैं। तो 14th और 15th में एरीज़ आपने अपने माल का सदका देना है। माल की टेंशन, फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप ज़रा सादगी से जश्न आज़ादी को मना लीजिएगा। और खुश करने के लिए ज़रूरी तो नहीं होता कि हम बहुत सारे पैसे स्पेंड करें। अच्छा, दूसरी सिचुएशन जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप किसी ख्वाहिश की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मेरी वही मैं आपको रिपीट करती रहूँगी कि अगर अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक भी कोई आपकी ख्वाहिश में रुकावट आती है, ये मैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, तो आपने उस ख्वाहिश की कोशिश को गिव अप नहीं करना। आपका काम है कोशिश करना, और मेरे रब ने चाहा तो उसने अपने वक्त पे ही आपको नवाजना है। उस वक्त से पहले उन्होंने वहाँ पे जो है सूरत हाल को बेहतर नहीं करना। तो अगर हिचेज़ आ रही हैं, लेकिन मेरे रब के हुक्म से आपको रोशनी नज़र आ रही है कि ये काम मेरा हो जाएगा, तो ये यकीन रखिए कि वो काम आपका डेफिनेटली होगा, फॉर श्योर आपका वो काम होगा। आपने बस हिम्मत अपनी नहीं छोड़नी। इसी तरह दोस्तियों में भी जो है कोशिश कीजिए कि अगर थोड़ी बहुत छोटे छोटे माइनर इश्यूज़ आपको बग कर रहे हैं ना, तो आपने बड़ी दिमाग से अपने रिलेशंस को चलाना है, दिमाग से अपनी दोस्ती को चलाना है। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई चीज़ आपका ऐसी बेवजह आपका दिल दुखा दे, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना, उनको ज़रा सा लो ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी हाई होप्स मत रखिएगा। हो सकता है कि इस वक्त आपका दिल ना दुखे अपने दोस्तों से। तो जी, ये था सूरत हाल। बाकी ये है कि ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, उनमें सितारा माशाल्लाह परफेक्टली फ़ाइन जा रहा है। उनमें आपके सितारे से हमें कोई शिकायत नहीं है कि जो है वो वहाँ पे आप जो अंदरूनी मुल्क अगर कहीं ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, तो उसमें भी अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करेंगे। तो इस हफ्ते में सिवाय 10 अगस्त और 11 अगस्त अपनी हेल्थ और जॉब प्रेशर को मैनेज करेंगे आप। किसी के साथ आप पंगा नहीं लेंगे अपने जॉब एरिया में। उसके बाद 14th एंड 15th ऑफ अगस्त अपने माल का सदका देंगे और अपने मुल्क की नीयत से सदका देंगे। ये थी इस हफ्ते की एरीज़ आपकी सूरत हाल। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स करे। आज़ादी, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ आपको मेरा बर्थडे भी मुबारक हो, क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ ना।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जो कि है हमारे ज़ोन ए का सितारा टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हों, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, यानी कि बुर्ज टॉरस से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। टॉरियंस, आपको सबसे पहले जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अपना मुल्क अपना ही है और वहाँ रह के ज़्यादा कदर आती है, और जो मुल्क में हैं प्लीज़ अपने मुल्क से प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज़ादी की कदर व कीमत उन्हीं से पूछिए जो बेचारे तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी टॉरियंस, ये हफ़्ता हमारा शुरू है 9th ऑफ अगस्त, यानी सामिया खान का बर्थडे, और एंड हम कर रहे हैं 15th ऑफ अगस्त, जिसमें हमारा जश्न आज़ादी का दिन भी आता है। तो मुझे विश करना भी ना भूलिएगा और जश्न आज़ादी मनाना भी ना भूलिएगा। तो जी टॉरियंस, ये हमारा हफ्ता है जी। मैं इसको 8 अगस्त से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कहानी मैंने वहाँ छोड़ी थी। तो पिछले हॉरोस्कोप में मैंने आपसे कहा था कि 8 और 9 अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भरपूर वक्त को गुजारिए, घर को सजाइए, अपने घर को एंजॉय कीजिए। घर से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह मुल्क भी हमारा घर है। जो मुल्क की मिट्टी है ये हमारी माँ है। जैसे माँ बच्चे को बर्थ देती है, इस मुल्क ने तो माँ को जगह दी कि अपने बच्चे को यहाँ पे बर्थ दे सके। तो माँ से भी ग्रेटर दर्जा इस मिट्टी का हो जाता है। खुदा के लिए इस मिट्टी से वफा करें, वरना आप ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। अच्छा जी, हम आते हैं 8 और 9 का दिन तो होपफुली अच्छा है, और कुछ आप मेरा बर्थडे भी मुझे विश करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जी आगे चलते हैं 10 और 11 अगस्त, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 सितारे वहाँ पे लव लाइफ में भिड़वा सकते हैं, या टॉरियंस आपको बच्चों की तरफ से स्ट्रेस दे सकते हैं, या मेरी वो टॉरियन बहनें जो बच्चा कंसीविंग मरहले से गुजर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो है ये जो है मसले अल्लाह ना करे आपको तंग करें, लेकिन 10 और 11 अगस्त का दिन तो बहरहाल सेफ़ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब तक 15 अगस्त नहीं गुजर जाती, और इसी हफ्ते में हम इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे, तो अपनी एहतियात कीजिएगा। जो टॉरियन बहनें बेबी कंसीव किए हुए हैं, वो टॉरियन बहनें जिनके बच्चे हैं, वो भी उनका बहुत ख्याल रखिएगा। और दूसरा जो है लव लाइफ में तो 100 फुट परे रहिए। ये मर्दों के लिए पैगाम है, जो टॉरियन भाई हैं मेरे, औरतों से परे रहिएगा, वरना खामखा सेंटी होएंगी और फिर आप कोई डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपका दिल खट्टा होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा रोमांस से थोड़ा परे। वो कहते हैं ना कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो जी को जलाए सताए रुलाए। तो इन चीज़ों से बेहतर है कि थोड़ा बाज आ जाएं 15 अगस्त तक का जो टाइम है। आगे हम चलते हैं जी। 12 और 13 अगस्त में ख़ास अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपने टॉरियंस। स्पेशली वर्कलोड को मैनेज करना है, काम का प्रेशर या ये जॉब एरिया या हेल्थ एरिया में आप पे लोड डाल रहे हैं ये 2 दिन जो हैं, तो मैनेज कीजिए। 2 ही दिन की बात है, क्योंकि 14th और 15th को आप हमें फिर कुछ रिलैक्स नज़र आते हैं। 100% नहीं होंगे, लेकिन जो है जब मैं अगले हफ्ते आऊँगी टॉरियंस, तो ज़्यादा अच्छी खबरों के साथ आऊँगी। तो मेरा रास्ता देखना नहीं छोड़ना आपने। पैसों का करम गाहे बगाहे होता भी रहेगा मेरे टॉरियंस पे, लेकिन इसके बावजूद ये है कि आपको शिकायत रहेगी कि वो रुक नहीं रहा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि पैसा कहीं सेव हो जाए, लेकिन कोई ना कोई रौला आ ही जाता है, वो पैसे निकल जाते हैं हथों। तो इस किस्म की सूरत हाल परेशान कर सकती है। उसके बाद टॉरियंस, कारोबार में ज़रा सी अगर रोशनी भी नज़र आ रही है ना, तो आपने उसे फॉलो करना है। ज़रा सी भी अगर रोशनी नज़र आ रही है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि वहाँ पे सितारा आपको डेफिनेटली लाइट देगा। 2 महीने की बात है, जब आप हो सकता है कि मिड अक्टूबर से पहले ही कुछ चीज़ फाइनलाइज हो जाए,
लेकिन अगर हिचेस आ रही हैं, बात नहीं बन रही है टॉरियंस, तो डिसार्ट होके वहाँ पे चैप्टर क्लोज नहीं करना। इस वक्त में आप अगर मेहनत से डटे रहे ना, आपने काहली या सुस्ती ना दिखाई, तो आपको शोहरत भी मिल सकती है। अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप लाइमलाइट में हैं, कोई ऐसा करेक्टर आप कर जाएं, कोई ऐसी बात ही आप कर जाएं, जैसे वो था एक जुमला, पार्टी हो रही है, अब बताएं इस जुमले में क्या था कि रातों रात उसको ब्रांड बना दिया गया। वो ऊपर वाले के काम है, उसका स्क्रिप्ट है। तो जो है इस वक्त कोई ऐसी बोंगी भी आपको स्टार बना सकती है। आपने सिर्फ अपने हिस्से के काम पे जुटे रहना है, डटे रहना है, क्योंकि यहीं से कोई रास्ता आपके लिए निकलेगा। मैं आपको बार बार कहती होती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है ना। तो अल्लाह नवाजेंगे कितना क्या होगा, मुझे ज़्यादा इम्कानात मिड अक्टूबर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो इन्हीं महीनों में आपने करनी है। तो इस वक्त काहली छोड़िए, सुस्ती छोड़िए और मेहनत में डट जाइए। इसका सिला इस साल के आखिरी 3 महीने आपको मेरे रब के हुक्म से देखे जाएंगे। उसके बाद जी मैं अपने चलती हूँ अगले सितारे की तरफ। जोन 1 का तीसरा सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में नहीं मैं बोलूँगी, इंग्लिश में जिनके नाम के यानी किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, जो है वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी जेमिनाइज, ये हफ्ता हमारा है 9 अगस्त से शुरू होके 15 अगस्त पे ख़त्म हो रहा है। और जेमिनाइज, इसमें 2 बड़े इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स आ रहे हैं। एक तो सामिया खान का बर्थडे है, प्लीज़ ना भूलना, नहीं तो मन्नू बहुत दुख होगा। दूसरा 14 अगस्त आ रहा है, जो कि हमारा मुल्क का जश्न आज़ादी है। और ज़रूर मनाइए और ज़रूर रब का शुक्र अदा कीजिए कि आप आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद शहरी की हैसियत से आप सांस ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्राना बनता है। और याद रखिए कि हर जो आपका बर्थडे आता है, जैसे मेरा 9 है, आपका जो भी है, हमारे मुल्क का 14 है, यहाँ से मुल्क की एक नई तकदीर की सिमत शुरू होती है, या मेरी एक तकदीर का नया चैप्टर शुरू होता है। तो इसलिए इस दिन में दुआ ज़रूर करनी चाहिए, सदका देना चाहिए। खाली केक कटिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांगिए कि रब ताला ये जो ज़िंदगी का नया साल तू दे रहा है, अगले साल भी हमें मौका दें, पता ही नहीं होता कल हो ना हो। तो जी जेमिनाइज, हम 9 अगस्त से कहानी शुरू करेंगे जी, और हम इसको ख़त्म करेंगे 15 अगस्त के ऊपर। लास्ट आपको मैंने जाते जाते बोला था, तो आपको याद होगा जेमिनाइज कि मैंने आपको जाते जाते बोला था कि 8 और 9 आइडियल डेज़ हैं। अगर कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना है, पिकनिक के लिए जाना है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है, किसी दफ्तरी इशू से जाना है, तो इंशाअल्लाह आप हमें बामुराद होते हुए नज़र आते हैं। तो अपना ट्रैवल प्लान कीजिए और साथ मुझे विश करना भी नहीं आप भूलेंगे 9 को। और उसके बाद हम चलते हैं 10 और 11 की तारीख के ऊपर, जो कि हमें ये आपके लिए मैसेज देती है कि होमलैंड में कोई पैनिक ना क्रिएट कीजिएगा। अगर कोई छोटी छोटी बात आपको इरिटेट भी करती है, ये 15 तारीख दरवाजे पे खड़ी है, इसी हफ्ते में एंड हो रहा है। तो इस वक्त में अगर कोई चिक चिक पिक पिक आपको तकलीफ़ में देती है, बखुदा आप अपना ज़्यादा नुकसान करेंगे। अपने रिश्तों के साथ ज़रा बनी बनाई रखिएगा, थोड़ा अपने पेशेंस के साथ काम लीजिएगा। टॉलरेंस, जो कि मुझे अफसोस है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा चीज़ जो लैक कर रही है वो है अदम बर्दाश्त। बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। ट्रैफिक को गौर से देखिए, सुन्नत नबवी वाली दाढ़ी, एक आदमी जा रहा है और मैं अपने गेट के अंदर आ रही हूँ, और आप यकीन कीजिए कि मेरी मजबूरी है कि मैं गेट के अंदर से फिर गाड़ी वापस नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मैं पूरा लाहौर बच के घर आ जाती हूँ, ला के गेट में मैं गाड़ी मारती हूँ। तो मुश्किल से मैंने गेट को सीधा करके गाड़ी लगा रही हूँ। वो बंदा
ऐसे सुन्नत नबवी वाला, और ये भी नहीं कि एक औरत है, यूं लानते देता हुआ गया। सोचिए आप ज़रा, ये है बर्दाश्त जो है, जो कि इस मुल्क का जो अलमिया बनता जा रहा है। अल्लाह रहम करे कि आपको पता है कि मैंने अपने घर के अंदर जाना है, थोड़ा पेशेंस से काम ले लीजिए। और बाहर जाके यही कितने सीधे हो जाते हैं कि उनको पता है हॉर्न बजाने पे भी फ़ाइन होगा, और लगे रहेंगे लाइन में, क्यू में लगना भी आ जाता है इन लोगों को वहाँ जाके। वही है ना जी, कानून की हुक्मरानी, यहाँ पे हम कमज़ोर हैं, हमारा ये एरिया। तो जी 10 और 11 मेरा कहने का मतलब यही है कि बर्दाश्त का मुज़ाहिरा बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ आपने ज़रा बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करना है। 12 और 13 की जो तारीख़ें हैं अगस्त की, ये फिर हमें आपके फेवर में, आपके हक़ में, आपके रोमांस के इश्यूज़ में बिल्कुल ठीक नज़र आती हैं। उसमें हमें आपके लिए डर नहीं है, हमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। बच्चों के साथ वक्त गुजारें, रोमांस में वक्त गुजारें, मज़े की छुट्टी के दो, ऐसे लग रहा है जैसे छुट्टी टाइप दिन है, ये हॉलीडे टाइप है। 14th एंड 15th इसमें अपने जॉब एरिया में बहुत अलर्ट रहना है। आपने अपनी हेल्थ में बहुत अलर्ट रहना है, कोई लापरवाही नहीं करनी। आसपास के जो लोग हैं मसलहत वाला रवैया उनके साथ रखना है, किसी को अकाउंटेबल नहीं करना। किसी की गलती भी है तो 2 दिन की गल है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और या ये है कि आपको जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें आपके जो मातहत स्टाफ होता है उन पे ज़रा विजिलेंट रहिएगा, तो वो मैं आपको ज़रूर कहूँगी। फिर जो जेमिनाइज इस वक्त तक जिनकी ज़िंदगियाँ ब्रेकअप से बच गई हैं, आपको याद होगा कि मैंने हर वीक आपको बता रही हूँ कि 5 मई 2020 को ये सितारे यहाँ पे आए मियाँ बीवी को भिड़वाने के लिए, या आपके कारोबारी अलाइंसेस को डिस्ट्रॉय या रुइन करने के लिए। जून 2021 में ये इंटेंसिटी ख़त्म हो गई। तो यहाँ तक तो ब्रेकअप का बहुत ख़तरा था। अभी भी सितारे को या अपने इन रिलेशंस को, जिनके अज़दवाजी रिलेशंस हैं या कारोबारी रिलेशंस हैं, जब तक 19 जनवरी 2022 नहीं गुज़र जाता, दिमाग से रिश्ते चलाने हैं, इमोशंस को दफना के यहाँ से आपने काम लेना, ये याद रखिएगा। उसके बाद जी ये शुक्र है कि जो आप में से जो जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं, अभी भी ज़रा फोकस आपको रखना पड़ेगा अपनी स्टडी एरिया के अंदर। आपको अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लगेगा कि मंजिल नज़र आ रही है, लेकिन होगा क्या कि वहाँ पे चीज़ें ब्रेक लगा रही हैं, जैसे जो है ना चीज़ें आपके फोकस को आपका ब्लर कर रही हैं। आपका विजन जैसे ब्लर नहीं हो जाता, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, डाइवर्जन्स होएंगी, कभी इधर की सोच आएगी, कभी उधर की सोच आएगी। तो ज़रा सोच समझ के। दूसरा, अगर कोई कानूनी काम या अदालती काम या कोई अहम दफ्तरी काम आपका फंस गया है और आप उसमें फंस गए हैं, तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना कि एक तो अगस्त का महीना इसमें फेवर कर सकता है। अगर अगस्त नहीं करेगा तो अक्टूबर तो करेगा ही करेगा। तो आपने अपनी कोशिश को गिव अप नहीं करना। वो जेमिनाइज जो बाहर जाना चाहते हैं, मेरा मशवरा होगा कि अगर तो सफ़र को पेंडिंग कर सकते हैं तो 11 अक्टूबर के बाद अपना सफ़र ओवरसीज़ प्लान कर लें। और अगर पेंडिंग नहीं कर सकते तो सदका दे के, आपको पता है मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि वाइट रंग की चीज़ें सदका दीजिए जिसमें अंडे लाजमी हैं। अंडे हो गए, चीनी, चावल, आटा, नमक। और ये बिल्कुल कोई बंदिश नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि जी अपने वज़न के बराबर नमक जो है ना, मुझे नहीं, मेरा तो मनोवज़न हो जाता फिर वो नमक का। किसी लड़की ने आके कहा, मैंने कहा खुदा का वास्ता है, जिस समंदर में ऑलरेडी इतना नमक मौजूद है उसको तुम्हारे वज़न के नमक से क्या लेना देना। लेकिन तरीके हैं ना आवाम को बेवकूफ़ बनाने के। फिर वो साहब कहते, वो लड़की कहती जी मेरे लिए तो मुश्किल है, तो वो साहब कहते मैं कर देता हूँ आपकी जगह पे, आप इतने पैसे जमा करा दीजिए। तो ये एक टैक्टिस होते हैं पैसा कमाने के। तो जी यहाँ पे शुक्र है कि तकदीर बेहतर फेज़ में एंटर होने जा रही है। कोशिश नहीं छोड़नी। इस वक्त जो कोशिश कर रहे होंगे जेमिनाइज आप, उसका मज़ा आपको आएगा
10 और 11 अक्टूबर के बाद से। इंशाल्लाह ये आपकी डेस्टिनी का आपसे वादा है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये मेरे रब का वादा है, ये आपके ज़मीनी हुक्मरानों का वादा नहीं है। और अब जो वादा करते हैं अपने नेक बंदों से उसको पूरा भी करते हैं। तो अब हम चलते हैं जी ज़ोन सी का आखिरी हमारा जो सितारा है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में एच और उर्दू में हे से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी कैंसेरियंस जो है, हम इस हॉरोस्कोप की बिगिनिंग कर रहे हैं 9 अगस्त से और हम इसे एंड कर रहे हैं 15 अगस्त के ऊपर। और इस हफ्ते में 2 इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स हैं। एक सामिया खान जी का बर्थडे आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि बर्थडे से नया साल नई तकदीर लेके आता है, तो मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और 14 अगस्त पाकिस्तान का डेट ऑफ बर्थ, तो पाकिस्तान को भी आपकी दुआओं की उतनी ही ज़रूरत है जितनी इस नाचीज़ को है। खैर जी, अब हम आते हैं कि ये यहाँ पे क्या है हमारे लिए कैंसेरियंस। आपके लिए तो मैंने जाते जाते पिछले हॉरोस्कोप में कहा था कि 8 और 9 की जो तारीखें हैं, मेरा रब करे कोई माली आसानी, कहीं से कोई माली रिलीफ आपका मूड अच्छा कर दे। 10 और 11 की जो तारीखें, इस हफ्ते आपको अगर कहीं अंदरूने मुल्क सफ़र करना पड़े कैंसेरियंस, तो सदका दिए बग़ैर मत कीजिएगा। अंदरूने मुल्क कहीं भी आप शहर टू शहर, सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं तो आपने सदका देना है। जहाँ पे इन लॉज के साथ डीलिंग का मसला आता है, या जहाँ पे आता है आपके ख़ानदानी ताल्लुकात, तो ज़िप लगा के, ताकि कोई भी चीज़ आपका मूड ख़राब ना करे, कोई सिचुएशन जज्बाती हो के आपके लिए प्रॉब्लम ना पैदा करे। तो इसलिए यहाँ पे मुझे आपको समझाना है। 12 और 13 की जो तारीखें हैं, 12 और 13 अगस्त, ये भी ठीक है। घर वालों के साथ अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुशियाँ बांटिए। कल जिनको आपके जाने का दुख हो सकता है, कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में उनको खुशी दीजिए। तो जो है सब घर वालों के साथ, और आप तो वैसे भी बड़े लविंग और क्लिंगी लविंग लोग होते हैं। 14 15 इन दिनों में आपने जो साहिब औलाद हैं, सदका दे दीजिएगा अपनी औलाद का। दूसरा, लव लाइफ में इन 2 दिनों में तो बिल्कुल लव से मत्था नहीं मारना, वरना मत्था टेका तो भैंस के आगे बीन बजाने वाला मामला हो जाएगा। तो थोड़ा सा लव को परे रखिएगा। 2 दिन तक कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं हो जाता, 2 दिन ही गुजारने। मुझे पता आप बड़े सच्चे किस्म के आशिक होते हैं, ट्रू लवर होते हैं, लेकिन ये 2 दिन आपने मूड किरकिरा होने से अगर बचना है तो अपने आप को जश्न आज़ादी में मसरूफ़ कर लीजिए। कोई ऐसा कार्य खैर का काम कर दीजिए, पौधे लगा दीजिए इस मुल्क के अंदर, ताकि कुछ हमारे मुल्क की जो है वो एनवायरनमेंट में आप अपना रोल प्ले कर दीजिए। तो कुछ भी आप अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा जो आगे मैं आती हूँ, तो माशाल्लाह फाइनेंसिस में मेरा रब आप पे करम करेगा। 2021 आपको फाइनेंसिस की ब्लेसिंग दिए बगैर नहीं इंशाल्लाह जाएगा। जिनके विरासती मसले हल होने हैं, कहीं से कोई रिकवरी होनी है, कहीं से माली फ़ायदा होना है, कहीं से फाइनेंसिस के राइज़ होने की न्यूज़ आनी है, 2021 मेरे रब ने चाहा तो माली फ़ायदा दे के आपको एंड होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आसमान पे नक्शा बना हुआ है। तो बाकी शुक्र है, मेंटली आप चाहे छोटी छोटी हिचेस हैं, हेल्थ में कहीं कहीं प्रॉब्लम परेशान कर रहे हैं आपको, जॉब में इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके बावजूद मेरे कैंसेरियंस का मोराल हाई है। ये मेरा महदूद सा इल्म कह रहा है कि मेरे कैंसेरियंस का मोराल हाई है, वो यहाँ पे डिसहार्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस हफ्ते भरपूर जश्न आज़ादी मनाइए, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वहीं से आपकी तकदीर की बिगिनिंग हो रही होती है। तो दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है।
जहाँ इस मुल्क को, वहाँ इस मुल्क की इस नाचीज़ शहरी 9 अगस्त को मेरा भी डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है ताकि मेरा भी आने वाला साल आसान हो जाए। मैंने पिछले साल बहुत सख्तियाँ काटी हैं, पिछले हफ्ते भी रोए हैं मैंने आप लोगों के साथ, तो अब मुझे आसानी रब से चाहिए और आप लोग मुझे लेके देंगे, क्योंकि किसी की दुआ किसी के हक़ में कैसे ठक से पूरी हो जाए आपको पता नहीं है। हो सकता है आपके मांगने से मेरी खुशी या मेरे मुल्क की खुशी कंडीशनल हो, तो हम दोनों को आपकी दुआओं की इसी हफ्ते में शदीद ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी खुशियों से अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए, तो बड़े रास्ते खुद ही आसान हो जाएंगे। कल हो ना हो, आज के मोमेंट को एंजॉय कीजिए, खूबसूरत सा तराना लगाइए, आपके दिल के अंदर खुद ब खुद आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये होता है मुल्क से मोहब्बत होने का सिंबल। एनीवेज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद अगले सितारे, लेकिन हमारे साथ इसलिए रहिएगा, हो सकता है आपके प्यारों की बारी अगले जोन बी के अंदर हो। थैंक यू।